नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इंफॉर्मेशन इज पावर में आपका स्वागत है। हम सोचिए और अमीर बनिए, ये जो बुक है सोचिए और अमीर बनिए, जिसे नेपोलियन हिल साहब ने लिखा है, और थिंक एंड ग्रो रिच का हिंदी जो ट्रांसलेशन है डॉक्टर सुधीर दीक्षित साहब ने किया है। बहुत ही अच्छी बुक है, इसलिए हम इस पे ज्यादा गुफ्तगू कर रहे हैं, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप जो भी इस बारे में सोचिए, लेकिन बहुत अच्छी बुक है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस बुक को की जो अच्छी बातें हैं वो आपको बता दी जाए, क्योंकि मैंने एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी बीच में छोड़ा है, रोस्टम सिस्टम, जिससे देश में नौकरियां लगती हैं। सरकारी सेक्टर में जो नौकरियां हैं विभिन्न समाज की, तो वो कैसे लगती हैं वो हमने बीच में छोड़ दिया है, तो इसको हम पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक है लगन। तो लगन जो है धन कमाने का सबसे अच्छा आसान तरीका है, ऐसा नेपोलियन हिल साहब ने लिखा है कि कोई भी चीज, कोई विचार जब उत्पन्न होता है हमारी माइंड में, किसी भी टाइप का पॉजिटिव सेंस में, तो लगन भी उसे पूरा करने में होनी चाहिए, क्योंकि ये अमीरी बनने का 8वां कदम है। यानी कि जो स्टेप है आगे बढ़ने का, वो लगन के रूप में भी है। आस्था उत्पन्न करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास, यानी कि जो आस्था आपने उत्पन्न की है, तो उस आस्था को निरंतर लगन में भी आपको प्रयास में रहना होगा। तो इसमें कहते हैं कि पेज नंबर 184 पे इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित करने की प्रक्रिया में लगन एक अनिवार्य तत्व है। लगन का आधार इच्छा शक्ति है, क्योंकि जो बेस है लगन का, वो हमारे मस्तिष्क में इच्छा शक्ति के रूप में आता है। क्या हमारी क्या इच्छा है, आज हमारी क्या इच्छा है, कुछ खाने की क्या इच्छा है, कुछ पहनने की क्या इच्छा है, कुछ काम करने की क्या इच्छा है, एक अलग। तो इच्छा जो शक्ति है, उस इच्छा शक्ति का जो आधार है वो लगन है, ये नेपोलियन साहब कह रहे हैं। इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा जब सही तरीके से मिल जाते हैं, इच्छा शक्ति और प्रबल इच्छा दो तरह है। एक इच्छा है, एक प्रबल है, बहुत ज्यादा है उसको काम करने की, तो सही तरह से मिल जाते हैं तो एक ऐसा युगम बन जाता है जिसका कोई तोड़ नहीं होता। जो लोग बेहद अमीर बनते हैं उन्हें आमतौर पर भाव शून्य और कई बार निर्मम भी कहा जाता है, पर उन्हें गलत समझा जाता है। उनमें इच्छा शक्ति होती है जिसे वे लगन के साथ मिला देते हैं, और इस तरह से वे अपने लक्ष्य को हासिल करना सुनिश्चित करते हैं। बहुत अच्छी बात है, हर कोई अमीर नहीं बनता है, नो डाउट। देश में कितने लोग अमीर हैं? 10% अमीर है, बाकी 90% क्या है, अलग अलग कैटेगरी बन गई है। तो अमीर बनने के लिए भी हमें इच्छा शक्ति जागृत करनी होगी, वो भी प्रबल। ठीक है, ज्यादातर लोग पहली मुश्किल या पहली मुसीबत, यानी कि बहुत सारे लोग पहली मुश्किल या मुसीबत सामने आते ही अपने लक्ष्यों और इरादों को दूर फेंक देते हैं। कुछ लोग सारे विरोध के बावजूद आगे बढ़ते हैं जब तक कि वे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हैं। अच्छी बात है। लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है। कहते हैं कि लगन शब्द के पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ नहीं छुपा हुआ है, परंतु यह गुण इंसान और चरित्र के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना स्टील के लिए कार्बन। क्योंकि जो इच्छा शक्ति के साथ लगन का जो लगाव है, इम्पोर्टेंस है, वो उतना ही है
जितना स्टील और कार्बन, क्योंकि स्टील जो है वो कार्बन के मैच से स्ट्रांग होता है, ये हमें समझना है। दौलत कमाने में आमतौर पर इन फिलॉसफी के सभी 13 तत्वों पर अमल करना होता है, जरूरत होती है। जो लोग अमीर बनना चाहते हैं और उन्हें सिद्धांतों को समझना चाहिए, इसके साथ लगन का समावेश करना चाहिए। इसमें हम ये आगे बढ़ते हैं। इसमें ही आप में धन की चेतना है या गरीबी की चेतना? अगर आप अमीर बनना चाहते हैं इच्छा शक्ति में, लगन में के साथ, तो हमें आपसे पूछना है, खुद से पूछना है, कोई दूसरे से नहीं पूछना है। खुद से ही पूछना है कि आप में धन की चेतना है या गरीबी की चेतना है। कितनी अच्छी बात कही कि आप में चेतना कौन सी है। कभी कभार या झटकों के साथ किए गए प्रयासों के साथ इन नियमों का उपयोग करने से आपको कोई लाभ नहीं होता। अगर आपको परिणाम चाहिए तो आपको सभी नियमों का पालन करना होगा, जब तक उसका पालन करना आपकी आदत न बन जाए। आवश्यक धन की चेतना को आप दूसरे किसी तरीके से भी विकसित नहीं कर सकते हैं। जो धन की जो चेतना है, हमारे मन मस्तिष्क की जो चेतना है, उसमें आपके धन की चेतना होनी चाहिए। ये हमें समझना होगा। अगर हमारे मन में गरीबी की चेतना है तो गरीबी की चेतना आपको जकड़े रहेगी। अगर हमारे मन में अमीरी बनने की चेतना है, यानी कि आगे बढ़ने का जो सेंस है, प्रगति का, व्यक्तित्व विकास का जो सेंस है, सब बाधाओं की, यहाँ बहुत सारी बाधाएं हैं, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी हर्डल है, बाधा है, वो हमारी इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, लगन के साथ हमारी जो चेतना है, उस चेतना के अनुसार हमको आगे बढ़ना है। तो इस चेतना को विकसित करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है जितना हम उसको सोचते हैं। गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है। नेपोलियन जी कहते हैं कि गरीबी उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जिसका मस्तिष्क उसके प्रति अनुकूल होता है, और धन ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है जिसका मस्तिष्क इसे आकर्षित करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। तो उनका बैलेंस हमें समझना होगा कि जो गरीबी है उसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित होती है जो व्यक्ति उसको आकर्षित करता है, और धन की जो चेतना है उसी व्यक्ति के मस्तिष्क की चेतना बन जाता है जो उसको आकर्षित करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम इसको समझ सकते हैं। इसमें इन्हीं नियमों का सहारा लिया जाता है। जिस मस्तिष्क में धन की चेतना नहीं होती, गरीबी की चेतना उस मस्तिष्क को अपने आप जकड़ लेती है। ये हमें समझना होगा। गरीबी की चेतना बिना कुछ किए अपने आप आ जाती है। गरीबी की चेतना को आपको बुलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही आ जाएगी अगर आपकी चेतना आगे बढ़ने की नहीं होगी। इसके लिए आदतों को सचेतन रूप से लागू करने या विकसित करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि आप कुछ भी नहीं करोगे, कोई हैबिट नहीं है आप में, तो गरीबी जो चेतना है अपने आप उसमें आपके मस्तिष्क में आ जाती है। जो मस्तिष्क में आएगा वो हमारी बॉडी में आएगा, क्योंकि जो मस्तिष्क में जो सोचा है विचार, जो चेतना है, वही हम उसी तरह से हम अपनी बॉडी को आगे बढ़ाते हैं। ये एक प्रिंसिपल है और इसको सब जानते हैं, ठीक है। बशर्ते हमें उसको एक्शन में हम लेते हैं तो उस हमें पता चलता है कि सोचते हैं तो हम कोई आगे बढ़ेंगे, है ना। तो हमारे ये मस्तिष्क का साइंस है, ठीक है। तो यहाँ इसके धन की चेतना को व्यवस्थित करना होता है, यानी कि धन की जो चेतना है उसको आपको व्यवस्थित करना होगा जब तक कि आप में वह चेतना उत्पन्न न हो जाए, ठीक है। इसके साथ यहाँ ये है कि मैं इसमें एक इम्पोर्टेंस और बता देता हूँ, कुछ लाइनें हैं। हाँ, यहाँ पे 8 टाइप पॉइंट बता देते हैं, और आप स्वयं को लगनशील बनाने का प्रशिक्षण दे सकते हैं। लगन, क्योंकि हमने यहाँ पे लगन से प्रबल इच्छा और इच्छा को लगन के रूप में हमने इसको जाना है अध्याय में।
तो जो लगन है उसको हम प्रशिक्षण दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसमें हिल साहब कहते हैं कि लगन एक मानसिक अवस्था है, इसे विकसित किया जा सकता है। सभी मानसिक अवस्थाओं की तरह ही लगन भी निश्चित कारणों पर आधारित है, इनका कहना है। वो इस प्रकार से, पॉइंट नंबर 1, निश्चित उद्देश्य। आप क्या चाहते हैं ये जानना लगन के विकास का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि मैं क्या चाहता हूँ अपने आप से। जैसे मैं क्या चाहता हूँ, 10 मिनट पहले मैं ये सोच रहा था कि मुझे ये एपिसोड बनाना लगन है, या 20 मिनट पहले जब मैं सुबह आया ऑफिस में तो मैं ये सोच रहा था आज जाके मुझे एक एपिसोड बनाना है, क्योंकि कल मैंने बीजी कान बनाया नहीं। तो मेरे अंदर जो लगन है, इस लगन की भावना, निश्चित उद्देश्य की भावना, तो ये महत्वपूर्ण है कि उसको हमें समझना होगा, ठीक है ना। एक दृढ़ इच्छा शक्ति और कई बाधाओं को पार ले जाता है, यानी कि आपके अंदर निश्चित शक्ति भी होनी चाहिए, करने की शक्ति भी होनी चाहिए। सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन उसको हमें बाहर निकालना होता है। तो वो निश्चित उद्देश्य है, पॉइंट नंबर 1, लगन को बढ़ाने का। नंबर 2, इच्छा। जब किसी वस्तु को हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा हो तो लगन हासिल करना और उसे बनाए रखना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। जब आपके अंदर इच्छा है और उसे हासिल करने की प्रबल इच्छा और लगन मिलते हैं तो उसको आगे आप बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पर कहते हैं आत्मनिर्भरता। जब किसी योजना को सफलतापूर्वक पूरा करने की अपनी योग्यता में आपको विश्वास होता है तो आपको प्रोत्साहन मिलता है। आप उस योजना को लगन से पूरा करें, क्योंकि जो योजना हमने बनाई है इच्छा लगन के साथ, उसमें आत्मनिर्भरता की योजना योग्यता आप में विश्वास जगाती है, ठीक है। 4th नंबर पर कहता है योजनाओं की निश्चितता। सुव्यवस्थित योजनाएं, चाहे वे कमजोर और पूरी तरह अव्यवहारिक हों, लगन को प्रोत्साहित करती हैं। यानी कि हमारे पास सुव्यवस्थित योजनाएं हो, प्लान जिसको हम बोलते हैं कि इसके बाद इस स्टेप के बाद ये स्टेप करेंगे। क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं तो वो उनका घंटा जो होता है, 1 आवर्स जो होता है, वो डिपेंड होता है कि क्या काम करना, नेक्स्ट क्या काम करना है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है। चलिए हम सीएम साहब को देख लेते, मुख्यमंत्री जी को देख लेते हैं। तो प्री प्लान होता है, सारा प्लानिंग होता है कि हमें इस घंटे क्या काम करना, इस घंटे क्या करना, पूरे दिन का प्लान होता है। वो तो पूरे दिन से भी ज्यादा 1 महीने का प्लान भी हो सकता है, क्योंकि प्लान बढ़ता रह जाता है। इस महीने क्या करना, इस महीने क्या करना, तो हर दिन का प्लानिंग के साथ चलता है। बिना प्लानिंग के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो यहाँ योजनाएं हमारे मस्तिष्क में है, वो प्लानिंग के साथ होनी चाहिए, तभी हम जो इच्छा और लगन का जो कॉम्बिनेशन है तभी वो प्रबल इच्छा के रूप में आगे बढ़ता है, तो उसको हमें प्रोत्साहन मिलता है। 5वें नंबर पे कहते हैं सटीक ज्ञान। यह जानकारी कि आपकी योजनाएं दमदार हैं और अनुभव या अवलोकन पर आधारित हैं, लगन को प्रोत्साहित करती हैं कि जो योजनाएं हमने बनाई हैं वो कितनी दमदार हैं, और अनुभव या अवलोकन है लगन को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि उसके बारे में हमने क्या अनुभव करना है और क्या अवलोकन करना है, उस बारे में जानने के बजाय अनुमान लगाने में लगन नष्ट हो जाती है। हमें लगन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इन्होंने बताया है कि जानना नहीं है, जानना नहीं के बदलाए अनुमान लगाना, कि मैं इसके अनुमान लगा रहा हूं। यहाँ अनुमान लगाते हैं तो लगन नष्ट हो जाती है, क्योंकि अनुमान लगाओगे तो लगन आप ही खत्म हो जाएगी, आपका अनुमान नेगेटिव सेंस में चला जाएगा, तो उसमें आप काम ही नहीं कर पाएंगे, उसमें हम काम ही नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 6 पे कहता है सहयोग, सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ
सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन विकसित होती है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम एक जो एपिसोड बनाए हैं, आपकी WQS क्या है, रेंटिंग क्या है, तो इसमें क्या है कि क्वालिटी, क्वांटिटी और स्पिरिट। स्पिरिट होता है सहयोग की भावना। तो इसमें कहता है कि सहानुभूति, समझ और दूसरों के साथ सद्भावनापूर्ण सहयोग से लगन उत्पन्न होती है, विकसित होती है, इससे आगे बढ़ती है। नंबर 7 पे लिखते हैं कि इच्छा शक्ति। किसी निश्चित लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाएं बनाने पर अपने विचारों को केंद्रित करने की आदत से लगन विकसित होती है। ये भी अच्छी बात है कि इच्छा शक्ति कहता है कि किसी निश्चित लक्ष्य को, अगर हमने कोई निश्चित लक्ष्य लिया है, उसे हासिल करने में जो हमने योजनाएं बनाई हैं और योजनाओं के साथ अपने विचारों को जब हम एक जगह केंद्रित करते हैं तो हमें, मनुष्य में लगन विकसित होती है। ठीक है, और वो विकसित होती जाती है क्योंकि हमारे पास योजनाएं होनी चाहिए। योजनाएं नहीं होंगी तो विचार नहीं आएंगे, विचार होंगी तो योजनाएं आएंगी। तो योजना विचार के साथ हमें आगे बढ़ना है, तभी हमें लगन का कंसेप्ट समझ में आता है। तो एक है नंबर 8 पे है आदत। आदत जो है, लगन आदत का सीधा परिणाम है। मस्तिष्क दैनिक अनुभवों का एक हिस्सा सोख लेता है और वैसा ही बन जाता है जैसे इसे खुराक दी जाती है। नो डाउट। देखिए, ये जो कान है और ये आंखें हैं, तो इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? बस इतना ही है। तो दोनों का अलग अलग काम है। इनको अच्छा सुनने की आदत है, इनको अच्छा देखने की आदत है, इनको अच्छा खाने बोलने की भी आदत है ना, इनको अच्छा खाने की भी आदत है। ठीक, यहाँ पे जो आदत का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ और ये हमारे साथ होता है तो हमें अच्छा लगता है। तो उसमें क्या होता है कि ये जैसा हम अच्छा सोचेंगे वैसे ही अच्छा बाहर निकलेगा। अच्छा सुनेंगे भी, अच्छा देखेंगे भी, तो हमारा कॉम्बिनेशन दोनों का यहाँ से निकलता है। क्योंकि पूरी जो बॉडी है नीचे वाली, किसी को ये 5 इंद्रियां चला रही हैं और कोई नहीं चला रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुभव हम सोखना चाहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, जैसे खुराक लेना चाहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। डर सबसे बड़ा शत्रु है और इसके प्रभावी इलाज के लिए आपको बार बार मजबूरन साहसपूर्ण कार्य करने की जरूरत होती है। युद्ध में सक्रिय रहने वाला हर आदमी ये बात जानता है। यहाँ हम युद्ध की बात नहीं करें, लेकिन उस जमाने में युद्ध ज्यादा एक्टिव रूप में थे, नेपोलियन के टाइम में, तो इन्होंने यहाँ बात रखी है। लेकिन यहाँ पे हम डेली लाइफ के अपने युद्ध की बात कर लें, अपने काम की बात कर लें और उसके शाम तक आउटपुट की बात कर लें, तो हम आदत का अनुसरण कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे लगन का एक पार्ट जो है, 2-3 पार्ट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमें देखना है कि लगन को हमें इच्छा शक्ति में कन्वर्ट करना है। अगर हमारे पास लगन नहीं है तो जो बुक का जो ऑब्जेक्टिव है, सोचना और अमीर बनना, सोचना और अमीर बनने का जो कंसेप्ट है एक अलग है, इसमें दिया गया है, क्योंकि उसके साथ हमारा विचार भी जुड़ा है, हमारी आस्था भी जुड़ी है, तो हमारा लगन भी जुड़ा है, लगन के साथ प्रबल इच्छा भी जुड़ी है, तभी तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लगन हमारे काम को आगे बढ़ाने का जरिया है। तो ये 8 स्टेप हमने डिस्कस किए हैं, जिसका निश्चित उद्देश्य नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 आत्मनिर्भरता, नंबर 3, नंबर 4 योजनाओं की निश्चितता, नंबर 5 सटीक ज्ञान, नंबर 6 सहयोग, नंबर 7 इच्छा शक्ति और नंबर 8 आदत। ये हमें लगन के कंसेप्ट को समझाने के लिए
है। नेपोलियन साहब ने कहा कि लगन को अगर विकसित करना है तो इन 8 स्टेपों के से आपको निकलना होगा, क्योंकि लगन और इच्छा शक्ति हमें अपने परिणाम तक पहुंचाती है जो हम सोच रहे हैं। और जैसा महान बुद्ध ने कहा है कि जो हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। नो डाउट, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे बनेंगे, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरा ही बनेंगे। तीसरा कंसेप्ट अगर आपके पास है तो उसको आप सोचिए। तो आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।